गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ पढ़ाएंगे। तीसरा पाठ है आपका संधि। संधि मतलब होता है मिलना। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। भाषा व्यवहार में जब दो पास पास शब्द आते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि को प्रभावित करती है। इससे वर्णों में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संधि। जैसे नीचे आपको दिखाया गया है हिम जमा आले हिमालय, दीप जमा अवली दीपावली, विद्या जमा आले विद्यालय, पुस्तक जमा आले पुस्तकालय। तो इनमें जो है स्वर और व्यंजन जो आपस में मिलने के बाद उनका परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा। तो ऊपर के उदाहरणों में दो ध्वनियों के आपस में जुड़ने से उनमें कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। तो परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संधि। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार को संधि बोलते हैं। अब है संधि विच्छेद। विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जब संधि युक्त शब्द को पुनः उसकी पहले वाली स्थिति में हम लेकर आते हैं या उसे हम तोड़कर अलग अलग करके देखते हैं तो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में होता है दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सिंह जमा आसन सिंहासन, इसमें दोनों स्वर है अ और आ, इसमें आ बन गया है ये तो सिंहासन। नर जमा ईश नरेश, तो अ और ई मिलकर ए बन गया। स्वर संधि के भी भेद होते हैं 5। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आ जाता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि कहलाती है। आपको नीचे उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे मत जमा अनुसार मतानुसार, ये बड़े उसमें चेंज हो गया है। उसके बाद सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह, दश जमा आनंद दशानंद। इसी तरह गिरि जमा इंद्र गिरीन्द्र, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र। तो ये दीर्घ संधि में चेंज हो गया है। इसी तरह आपका है लघु जमा उर्मी लघु उर्मी, मधु जमा उष्मा मधुष्मा। ये सभी उदाहरण जो आपके हैं दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद आपका है गुण संधि। गुण संधि में आपका है यदि अ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या ऋषि से होकर ए ओ या अर हो जाता है तो वो गुण संधि कहलाता है। जैसे अ और ई मिले तो आपस में तो ये बन गया ए। जैसे देव जमा इंद्र देवेंद्र, गज जमा इंद्र गजेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। दूसरा आपका है अ और ऊ का मेल ओ हो गया, ये पर जमा उपकार परोपकार, पूर्व जमा उक्ति पूर्वोक्ति। फिर अ और र से ऋषि जो हमारा था उसका मेल हो गया तो वो अर बन गया। देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, वर्षा जमा ऋतु वर्ष ऋतु, महा जमा ऋषि महर्षि, या राज जमा ऋषि राजऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि, राजा जमा ऋषि राज ऋषि। इसके बाद आपका वृद्धि संधि। जब अ आ का ए से मेल होने पर ए और अ आ का ओ से मेल होने पर आउ हो जाता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे नीचे आपको उदाहरण दे रखे हैं, ए का मेल हुआ तो वो ए बन गया, एक जमा एक एक एक, सदा जमा एव सदैव, धन जमा ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, माँ जमा ऐश्वर्य माँ ऐश्वर्य, परम जमा ओज परमोज, देव जमा औदार्य देवौदार्य, महा जमा ओजस्वी महाओजस्वी। फिर है यन संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ ऋषि के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आ जाए तो वो ई का या ऊ का व तथा ऋषि का र हो जाने से ये यन संधि हो जाती है। जैसे ई और अ मिल गया वो य बन गया। यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा आचार अत्याचार, प्रति जमा एक प्रत्येक, प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर, सु जमा आगत स्वागत। फिर है अयादि संधि। जब ए तथा ओ औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वरों से होने पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाए तो इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए और अ मिलकर ए बन गया तो ये ने जमा अन नयन। आप बोलने से आपको आवाज़ इसकी पता चलती है। उसके बाद आपका है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमाइश वागिश। व्यंजन
स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उसमें जो चेंज होता है वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, यदि क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर से होता है या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण ग, घ, ज, ड़, ढ, द, ध, ब या भ या र, ल, व, श से होता है तो पहले वर्ण के स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, जैसे आपका टेबल यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे क और अ मिलकर ये ग बन गया, तो दिक जमा अंबर दिगंबर, वाक जमा ईश वागीश, दिक जमा गज दिग्गज, वाक जमा जाल वाक जाल। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन क, च, ट, त, प का मेल म या न से हो तो क, ड और च क अणे खाली है, ट का ण, त का न, प का म हो जाता है। जैसे वाक जमा मय वाग्मय, षट जमा मास षण्मास, सत जमा मार सन्मार। अब ता के नियम है, ता के साथ भिन्न भिन्न व्यंजन दोनों के मेल से विकार आता है। जैसे ता का चा हो जाना या ता का ज हो जाना, ता का ट, ता का ड या ता का द। जैसे सत जमा चरित्र सच्चरित्र, उत जमा ज्वल उज्ज्वल, वृहट जमा टीका वृहट्टिका, उत जमाड़यन उड़यन। चौथा आपका है म के नियम। म के बाद म आने से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम जमा मति सम्मति, सम जमा मान सम्मान। अगर म के बाद म है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। म का मेल यदि य, र, ल, व, श, स, ह से होता है तो सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे सम जमा योग संयोग, सम जमा लक्षण संरक्षण, सम जमा लग्न संलग्न, सम जमा वाद संवाद। इसी तरह आपके वो दे रखे हैं, सम जमा सार संसार, सम जमा हार संहार, सम जमा योजन संयोजन या सम जमा शय संचय। माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर माँ उसी वर्ण के अनुसार में बदल जाता है। जैसे माँ का ड में सम जमा गति संगति, माँ का अनेक में सम जमा चय संचय, माँ का नाम में परम जमा तु परंतु। पाँचवा आपका स का श, अ या आ का स्वर को छोड़कर सा से पहले अन्य कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे ई जमा स मिला तो ये श बन गया, तो वी जमा सा विषाद, सु जमा समा सुषमा। न का ण होना, यदि ऋषि र या श के बाद अगले शब्द में ना हो तो ण हो जाता है। जैसे राम जमायन रामायण, भूष जमा अन भूषण, परि जमा नाम परिणाम। छ के नियम है, जब किसी स्वर का मेल छ से होता है तो छ हो जाता है। जैसे परिजमा छेद परिच्छेद, अनुजमा छेद अनुच्छेद, संधि जमा छेद संधि छेद, आ जमा छादन आच्छादन। उसके बाद आपका है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से आने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नमः जमाते नमस्ते, यशा जमा दा यशोदा। विसर्ग संधि के मुख्य नियम है कि विसर्ग का ओ, विसर्ग के पहले यदि अ हो या उसका मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे विसर्ग जमा अ तो वो बन जाएगा ओ। यशा जमा अभिलाषी यशोभिलाषी, विसर्ग में ग तो ओ बन गया। रजा जमा गुण रजोगुण। ऐसे आपके ये उदाहरण दे रखे हैं। फिर दूसरा आपका विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या किसी वर्ग के स्पर्श के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, जैसे आपका दिखा रखे हैं नीचे ग से लेकर भ, म, य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे आपको नीचे उदाहरण दे रखा है, विसर्ग जमा में आ, यह आपका बन जाएगा रा। तो इसका नी जमा आशा निराशा, विसर्ग और साथ में इसके धा हो तो वो ध्र बन जाएगा। तो नी जमा धन निर्धन, विसर्ग में जा हो तो वो ज बन जाएगा। जैसे दु जमा जन दुर्जन। और इसके बाद आपको और उदाहरण जैसे आशीर्वाद निरीश्वर निरूपाय, ये उदाहरण दिखा रखे हैं। अवय विसर्ग का श में चेंज नहीं आना। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल च या छ या श से हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। विसर्ग जमा च श बन क्या ये, तो निहि जमा चिन्ह निश्चिन्ह, निहि जमा छेद निश्चेद, निहि जमा शंख निशंक,
विसर्ग का श, विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो तो विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे नी जमा कलंक निष्कलंक, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, नी जमा ठुर निष्ठुर। उसके बाद है विसर्ग का सा, विसर्ग का मेल यदि ता या सा से होता है तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नी जमा तेज निस्तेज, नी जमा संतान निस्संतान। अब है विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना मतलब होता है विसर्ग का छुप जाना। विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग छुप जाता है। अतः जमा एव अतएव। विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, विसर्ग ऐसा का ऐसे ही लिखा जाता है। तो यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तो आ हो तथा बाद में का या व हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल प्रातः काल, अंता जमा करण अंतःकरण। पूर्व स्वर संधि, पूर्व स्वर दीर्घ व विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग जो है वो छुप जाता है, विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है, इससे पहले वाला जो स्वर होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे नी जमा रस नीरस, तो आपने देखा कि नी की जो मात्रा है वो बड़ी हो गई और विसर्ग है वो छुप गया। ऐसे नी जमा रव नीरव। उसके बाद है हिंदी की अपनी संध्या, विशेष संध्या होती है। जैसे हिंदी के तद्भव शब्दों पर संस्कृत के नियम लागू नहीं होते अतः हिंदी में भी कुछ विशेष संध्या प्रचलन में है। जैसे प्रत्यय के योग से बनी संध्या, जैसे चाचा जमा एरा चचेरा, लूट जमा एरा लुटेरा, गाँव जमा आर गंवार। स्वर हस्व हो जाना, स्वर का हस्व में चेंज होना, जैसे लड़का जमा पन लड़कपन, ठाकुर जमा आइन ठकुराइन, फूल जमा वाड़ी फुलवाड़ी, काला जमा मुँह कलमुहा। स्वर का लोप हो जाना, स्वर का छुप जाना, जैसे छोटा जमापन छुटपन, कटोरा जमा दान कटोरदान। अब है व्यंजन का छुप जाना, यह जमा ही यही, तो यहाँ पे ह जो है वो छुप गया। सब जमा ही सभी, उस जमा ही उसी, वह जमा ही वही। किसी नए वर्ण का आना, जैसे कोई नया वर्ण आ जाता है, रो जमा आया रो जमा आ रोया, ले जमा आ लिया, ले जमा ई ली, पी जमा ई पी। ह्रस्व स्वर का दीर्घ होना और किसी पद का लोप हो जाना, जैसे दीन जमा नाथ दीनानाथ, मूसल जमा धार मूसलाधार। तो आप देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि होते समय दो वर्णों में परिवर्तन आ जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विकार आ जाता है। आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ आया होगा। आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए और आपको जो क्वेरी है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।